एंड वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। देखते हैं आज के शो में क्या है खास। दिखाएंगे वोक्सवैगन टाइगून और वर्चस के नए वेरिएंट्स और क्या है खास अब इनमें। वोक्सवैगन इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर आशीष गुप्ता से जानेंगे कंपनी के अपकमिंग प्लान्स। ले चलेंगे 2023 सुजुकी जिक्सर 155 की टेस्ट ड्राइव पर। जानेंगे मर्सिडीज मायबैक की फर्स्ट लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी EQS 680 में क्या है खास। लेक्सस की लग्जरी एसयूवी RX और मारुति सुजुकी की मोस्ट अवेटेड कार फ्रॉन्क्स हुई भारतीय बाजार में लॉन्च। और साथ ही दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास खबरें हमारे सेक्शन न्यूज फीड में। ऑलराइट फ्रेंड्स, शो की शुरुआत करते हैं 2023 वोक्सवैगन एनुअल ब्रांड कॉन्फ्रेंस में कंपनी ने अपने 2 नए वेरिएंट्स पेश किए, जिनमें वर्चस को 1.5 लीटर TSI इंजन विद 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ दिखाया है। वहीं कॉम्पैक्ट एसयूवी टाइगून में भी कुछ नए एलिमेंट्स के साथ पेश किया है। क्या है नए वेरिएंट्स में खास? इनफैक्ट ये वेरिएंट्स जून 2023 में भारत में उतरेंगे। तो लेट्स गिव यू अ स्नीक पीक इनटू व्हाट द न्यू मॉडल्स आर लुकिंग लाइक। जर्मन ऑटोमेकर कंपनी फोक्सवैगन ने अपनी मिड साइज एसयूवी टाइगून और सेडान कार वर्टस के नए वेरिएंट्स का खुलासा किया है। जिसमें वर्टस को 1.5 लीटर TSI इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन का विकल्प दिया गया है, जो कि इससे पहले नहीं दिया गया था। जिसके तहत अब वर्टस 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ एक नए 1.5 लीटर TSI MT वेरिएंट में उपलब्ध होगी, जिसके तहत वर्टस में अब GT और GT प्लस ये 2 ट्रिम्स मिलेंगे और इसकी स्टाइलिंग डिटेल्स वही रहेगी जो इससे पहले वाले मॉडल में दी गई थी। साथ ही अब इसमें एक न्यू कलर ऑप्शन लावा ब्लू को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा ये कार एक स्पेशल एडिशन मॉडल में भी उपलब्ध होगी, जिसमें इसमें डीप ब्लैक पर्ल पेंट दिया गया है। फोक्सवैगन टाइगून इस एसयूवी की बात करें तो इसमें भी नए ट्रिम जोड़े गए हैं। वहीं इंजन ऑप्शन में 1 लीटर TSI और 1.5 लीटर TSI पहले की तरह ही दिए गए हैं। इस एसयूवी में नया 1.5 लीटर GT प्लस मैनुअल ट्रिम जोड़ा गया है, जिसमें ढेर सारे फीचर शामिल किए गए हैं। इससे पहले टाइगून केवल DSG वेरिएंट के टॉप एंड ट्रिम के साथ ही आती थी, लेकिन अब इसमें GT वेरिएंट शामिल किया गया है, जो डीप ब्लैक पर्ल पेंट और कार्बन मैट स्टील कलर ऑप्शन के साथ मिलेगी। इस इवेंट में फोक्सवैगन टाइगून का रूफ रैक और ब्लैक अलॉय प्लस ग्राफिक्स के साथ एक ऑफ रोड स्टाइल ट्रिम कॉन्सेप्ट के तौर पर भी देखने को मिला। मार्केट में ये सभी वेरिएंट जून 2023 में लॉन्च किए जाएंगे। पिछले साल अक्टूबर 2022 में फोक्सवैगन टाइगून ने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्टिंग में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की थी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, एंटी स्लिप रेगुलेशन, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक सिस्टम, फ्रंट एयरबैग और रियर पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर शामिल हैं। ऑलराइट, तो ये तो बात हुई नए वेरिएंट्स की और कैसी है ये नई गाड़ियां, लेकिन कंपनी के आगे के प्लान्स जानना जरूरी है। चलते हैं, कंपनी के ब्रांड डायरेक्टर आशीष गुप्ता हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं, जो हमें बताएंगे क्या है आगे के प्लान्स। आशीष, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें समय दिया। सबसे पहले आपके प्लान्स जानना चाहेंगे 2023 को लेकर, किस तरीके के प्लान्स हैं, क्या कंपनी नया लॉन्च करने जा रही है? 2023 plan is very simple to sell as much as we can. I think we have good momentum coming in. अच्छा मोमेंटम हमें मिला है मार्केट में। पिछले साल भी अच्छा रहा, 58% ग्रोथ रहा। ये फर्स्ट फुल ईयर है वर्टस का, तो उसको एनकैश करना है हमें। आई थिंक वर्टस ऑलरेडी सेगमेंट में एक लीडिंग प्रोडक्ट बन चुका है, मच लव्ड प्रोडक्ट है मार्केट में।
तो डेफिनेटली ये ऐड करेगा हमारे वॉल्यूम्स को. टाइगुन and Virtus both with the 5-star GNCAP rating. I think customers have totally appreciated and totally understand what the value of a Volkswagen is. तो ये हमारे को बहुत मोमेंटम दे रहा है मार्केट में और हमारा प्लान इस साल 40 से 45% ग्रो करने का है फ्रॉम लास्ट ईयर. सो प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ा सा डिटेल में अगर आप बताएं किस तरीके का प्रोडक्ट लाइनअप लग रहा है इस साल के लिए और अगले साल के लिए, तो क्या स्लू ऑफ लॉन्चेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए इस साल तो हमारा फोकस अपने न्यूली लॉन्च्ड टाइगुन, वर्टस और टिगुआन पे रहेगा. टाइगुन अगर आप देखें तो 1.5 साल हुआ है मार्केट में, वर्टस को अभी हार्डली 6 to 8 months हुए हैं. बहुत फ्रेश और यंग पोर्टफोलियो है. इस पोर्टफोलियो को और एनहांस करते रहेंगे हम. आज जैसे आज आपने देखा हमने 3 नए वेरिएंट्स ऐड किए हैं वर्टस पे, द GT प्लस विद मैनुअल ट्रांसमिशन, टाइगुन में द GT प्लस विद मैनुअल ट्रांसमिशन और टाइगुन पे ही द GT विद द DSG नाउ. तो ये वेरिएंट लाइनअप विल ब्रिंग इन मोर कस्टमर्स. तो वो पोर्टफोलियो को एनहांस करेंगे. नए कलर्स, नए शेड्स, नए स्पेशल एडिशंस लॉन्च करेंगे ताकि हमारे पोर्टफोलियो करंट रहे और फ्रेश रहे. साथ के साथ एट रेगुलर टाइमिंग्स हम नए फीचर्स भी ऐड करते रहेंगे कार्स में ताकि हम जो भी कस्टमर्स की डिमांड है मार्केट में उसको मीट कर सकें. वेल फाइनली अगर हम वोक्सवैगन की इंडिया इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, किस तरीके का लाइनअप लग रहा है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स? क्या कमिटमेंट आप देख रहे हैं इंडियन मार्केट को लेकर? कितना आगे हम और कैपेक्स आपका लाइनअप देखेंगे गोइंग फॉरवर्ड? See, I can only comment on कि अभी तक क्या इन्वेस्टमेंट हो चुका है. I think it's in public domain that for India 2.0 project the group invested close to 1 billion euros into the Indian market. और आगे भी इन्वेस्टमेंट्स चलती रहेंगी. ऑफ कोर्स जब आप नए वेरिएंट्स, नए कलर्स एंड एवरीथिंग लाते रहते हैं तो ऑपरेशनली आप इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाते रहते हैं. बट आई थिंक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में इस वक्त मैं और कुछ नहीं कहना चाहता. ऑलराइट फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टू व्हीलर स्पेस की. कम्यूटिंग बाइक की सेगमेंट की बात करें तो इन दिनों 110 सीसी से 200 सीसी सेगमेंट के बीच में कई सारे मॉडल्स भारतीय बाजार में अवेलेबल हैं. इसमें 150 सीसी पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है. काफी लोग इसको, इस स्पेस और इस सेगमेंट को ऑप्ट करते हैं और डेली कम्यूटिंग में भी ये काफी पॉपुलर है आई वुड से. तो आज हम आपको ले चलते हैं 2023 सुजुकी जिक्सर 155 की टेस्ट राइड पर. और पुरानी जिक्सर के मुकाबले इसमें कई सारे नए फीचर्स ऐड करने की कोशिश की गई है, जिसमें ब्लूटूथ इनेबल्ड इंस्ट्रूमेंट कंसोल एक मेजर अपडेट है. वेल इसमें क्या कुछ बदला है और इसकी परफॉर्मेंस अब पहले के मुकाबले कैसी है ये जानते हैं. चलते हैं अक्षय गुगे के पास जिन्होंने इस बाइक का टेस्ट राइड किया. हेलो गाइस, वेलकम टू जिग्नेशन. मैं हूं अक्षय गुगे और आज है हमारे साथ 2023 सुजुकी जिक्सर 155 का नेकेड वर्जन. कंपनी ने इसे लास्ट अपडेट 2020 में दिया था और अब लंबे इंतजार के बाद कुछ नए इंटरेस्टिंग एलिमेंट के साथ कंपनी ने इसे फिर से बाजार में उतारा है. तो चलिए देखते हैं लुक्स, फीचर्स एंड परफॉर्मेंस वाइज ये बाइक पुराने मॉडल के मुकाबले कितनी अपडेट हुई है. फ्रंट लुक की अगर बात करें तो सेंटर में यहाँ पर आपको देखने मिलता है LED हेडलैम्प, जो इसके नेकेड वर्जन लुक को और भी इंटरेस्टिंग और अग्रेसिव लुक देता है. नीचे की ओर अगर टायर की बात करें तो दोनों ही टायर फ्रंट एंड बैक में आपको 17 इंच के टायर मिलते हैं, जो विड्थ वाइज काफ़ी चौड़े हैं, जो एक प्लस पॉइंट इसमें देखने को मिलता है. साथ ही में अगर फ्रंट सस्पेंशन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलते हैं 41 mm के फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जो अगर इस अपडेट के साथ USD फोक के साथ आते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता. डिस्क को अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको मिलता है 280 mm का फ्रंट डिस्क. वहीं रेयर में कंपनी ने यहाँ पर 260 mm का डिस्क ब्रेक ऑफर करा है. वहीं डिस्क ब्रेक के बगल में यहाँ पर आप देख सकते हो बाइवेयर के आपको ब्रेक कैलिपर दिए हैं, जो एक प्लस पॉइंट इस बाइक में देखने को मिलता है. वहीं टैंक के साइड में अगर देखें तो यहाँ पर आपको जिक्सर के बैजिंग के साथ कुछ अग्रेसिव ग्राफिक एलिमेंट देखने को मिलते हैं, जो इस बाइक को और भी स्पोर्टी लुक देने में मदद करता है.
इस बाइक में आपको मिलता है 12 लीटर का फ्यूल टैंक जो 45 kmpl की माइलेज देने का कंपनी की ओर से दावा किया जाता है। हैंडल बार की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट कंफर्टेबल हैंडल बार कंपनी ने ऑफर करा है जो लॉन्ग ड्राइव या सिटी ड्राइव में भी आपको एक कंफर्टेबल जर्नी का एक्सपीरियंस दिलाने में मदद करता है। जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है इस बाइक में दिया गया ब्लूटूथ अनेबल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, जिसमें कई सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। इस नए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल में सुजुकी राइड कनेक्ट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सिस्टम दिया गया है, जिसकी मदद से स्मार्टफोन को जोड़ने के साथ इनकमिंग कॉल, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, SMS एंड व्हाट्सएप अलर्ट की जानकारी स्क्रीन पर ही मिल जाती है। इसके अलावा इस बाइक के डिस्प्ले पर स्पीड अलर्ट, फ्यूल लेवल, स्मार्टफोन बैटरी लेवल और अराइवल टाइम की भी जानकारी मिलती है। साथ ही आपको बता दें कि इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट कंसोल एंड्रॉइड और ISO दोनों को ही सपोर्ट भी करता है। नीचे की ओर यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोम फिनिश के साथ आपको ड्यूल पाइप एग्जॉस्ट कंपनी ने ऑफर करा है, जिसमें शायद क्रोम का एलिमेंट आपको ज़्यादा पसंद ना भी आए और कुछ लोगों को पसंद आ भी सकता है। और अगर रियर लुक में देखें तो यहाँ पर आपको पहले की तरह ही LED टेल लैम्प दिए गए हैं, जिसके नीचे की ओर हेलोजन टर्न इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। टायर के ऊपर यहाँ पर आपको मडगार्ड दिया गया है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है जो सस्पेंशन के लिहाज से उबड़ खाबड़ रास्तों पर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। ऊपर की ओर यहाँ पर आपको ड्यूल सीट मिलती है जो इसके स्पोर्टीनेस को बरकरार रखती है। इस बाइक का वजन 141 किलोग्राम का है, तो चलाते वक्त ये बाइक आपको ज़्यादा हेवी नहीं लगती। वहीं अगर सीट हाइट की बात की जाए तो कंपनी ने इसमें 795 mm की सीट हाइट दी है, जो एक एवरेज इंडियन के हिसाब से कंफर्टेबल है। अगर आपकी हाइट 5'3" या 5'4" भी है तो आप कंफर्टेबली इस बाइक पर बैठ सकते हैं और चला सकते हैं। साथ ही इसमें आपको 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि काफ़ी डिसेंट है। वहीं अगर सिटिंग पोजीशन की भी बात की जाए तो इसका हैंडल बार भी लॉन्ग राइड के वक्त आपको कंफर्टेबल जर्नी का एक्सपीरियंस दिलाता है। आपके हाथ पर ज़्यादा प्रेशर चलाते वक्त इस बाइक पर नहीं बनता, जिसकी वजह से इसकी हैंडलिंग भी काफ़ी स्मूथ और ईजी हो जाती है। ये तो बात हुई इस बाइक के लुक्स एंड फीचर्स की। चलिए अब देखते हैं इसे चलाकर और जानते हैं परफॉर्मेंस में ये बाइक कैसी है। परफॉर्मेंस की बात करें तो 2023 सुजुकी जिक्सर में पहले की तरह ही 155 सीसी का इंजन दिया गया है। यह इंजन 13.41 bhp की पावर और 13.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। साथ ही इस इंजन को कंपनी ने 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ जोड़ा है। चलाने में ये बाइक काफी लाइट फील होती है, वहीं इसका इंजन भी काफी रिफाइंड एंड स्मूथ महसूस होता है। इस बाइक का सस्पेंशन भी काफी अच्छा है। सिटी राइड हो या फिर लॉन्ग राइड, डेली कम्यूटिंग के लिहाज से ये बाइक वैल्यू फॉर मनी साबित होती है। इस बाइक की सीट भी काफी अच्छी है। ज्यादा समय की दूरी तय करने पर भी इस बाइक को चलाते वक्त आपको कोई परेशानी महसूस नहीं होती। हालांकि इसे चलाते वक्त थाइस पर वाइब्रेशन महसूस जरूर होता है। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा चलाने में बाइक काफ़ी स्मूथ है। 150 सीसी सेगमेंट में एज अ कम्यूटर बाइक अच्छी परफॉर्मेंस है और राइड क्वालिटी के साथ ये बाइक फीचर्स के तौर पर भी काफ़ी बेहतरीन है। कंपटीशन की अगर बात की जाए तो मार्केट में ये बाइक यामाहा MT-15 और अपाचे RTR 164V को सीधे तरीके से टक्कर देती है। और अगर इन तीनों ही बाइक्स को देखें तो पावर के मामले में MT-15 थोड़ी आगे है, वहीं टॉर्क के मामले में तीनों ही बाइक लगभग सेम है। MT-15 को अगर कंपेयर करें तो ज़्यादा पावर के साथ साथ हाइट में भी वो बाइक थोड़ी अपसाइड जाती है। तो अगर आपकी हाइट एवरेज है तो ये बाइक आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगी। वहीं इसमें दिए गए चौड़े टायर की वजह से कॉर्नरिंग में ये बाइक आपको ज़्यादा एन्जॉयबल राइड का अनुभव देती है और 164V के मुकाबले ये बाइक उस मामले में ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन देती है। कीमत की अगर बात करें तो इस शानदार बाइक की एक शोरूम कीमत कंपनी ने 1,40,000 रखी है। तो इस प्राइस सेगमेंट के साथ डेली कम्यूटिंग के लिए अगर आप एक ऐसी बाइक चाहते हैं जो लेटेस्ट फीचर्स, अग्रेसिव लुक और शानदार परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करे तो 2023 सुजुकी जिक्सर 155 को आप कंसिडर जरूर कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको मर्सिडीज मायबैक की पहली अपकमिंग लग्जरी इलेक्ट्रिक SUV EQS 680। क्या है इसमें खास, ये दिखाएंगे, और भी ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी कुछ खास खबरें। डोंट गो एनीवेयर।
वेलकम बैक टू इग्निशन। चलिए अब फोकस करते हैं मर्सिडीज बेंज की मैबैक, जो कि अब एक नए ऑप्शन में अवेलेबल है। फुल इलेक्ट्रिक लग्जरी एसयूवी EQS 680 का ग्लोबल अनवील हुआ है। क्या है इसमें खास, ये हम आपको बताते हैं। एक सिंगल चार्ज में 600 किलोमीटर्स की रेंज देने का ये दावा करती है, 4.1 सेकंड में 0 to 100। सो क्लियरली ऑन परफॉर्मेंस, ऑन एफिशिएंसी, इट इज रियली क्रिएटिंग सम बेंचमार्क्स। इस कार को आप और भी अप क्लोज एंड पर्सनल देखिए। मर्सिडीज मायबाक ने अपनी पहली फुल्ली लग्जूरियस इलेक्ट्रिक मॉडल EQS 680 से पर्दा उठा दिया है। मर्सिडीज मायबाक EQS 680 में 2 इलेक्ट्रिक मोटर और 4मैटिक ऑल व्हील ड्राइव सेटअप मिलता है। पावर की बात करें तो इसका इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन 649 bhp की पावर और 950 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये अल्ट्रा लग्जूरियस इलेक्ट्रिक एसयूवी सिर्फ 4.1 सेकंड में ही 0 to 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 209 km/h की है। सिंगल चार्ज पर यह इलेक्ट्रिक एसयूवी 600 किलोमीटर का रेंज देने का दावा करती है। डिजाइन के मामले में इस इलेक्ट्रिक एसयूवी के बोनेट पर मर्सिडीज 3 पॉइंट स्टार दिया गया है। इस कार का फ्रंट एक ब्लैक पैनल के साथ आता है, जिसमें 3D लूप में सिग्नेचर क्रोम प्लेटेड स्लेट्स दिए गए हैं। वहीं इंटीरियर की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक एसयूवी मर्सिडीज मायबाक ब्रांड के MBUX हाइपर स्क्रीन के साथ मायबाक स्पेसिफिकेशन स्टार्टअप एनिमेशन के साथ आती है। इसके अलावा पीछे बैठने वाले यात्रियों को अगली सीट के पीछे अलग अलग 11.6 इंच के 2 डिस्प्ले मिलते हैं। लग्जरी के लिहाज से इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में नापा लेदर अपहोल्स्ट्री की सीटें दी गई हैं, जो रिक्लाइन और मसाज फंक्शन के साथ आती है। उम्मीद की जा रही है कि ये लग्जूरियस इलेक्ट्रिक एसयूवी जल्द ही भारतीय बाजार में भी लॉन्च होगी। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब वक्त हो चला है हमारे सेक्शन न्यूज व्हील का। देखते हैं इस हफ्ते और भी क्या खास रहा ऑटो के वर्ल्ड। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने आखिरकार घरेलू बाजार में अपनी सबसे किफायती एसयूवी फ्रॉन्क्स को लॉन्च कर दिया है। आकर्षक लुक और दमदार इंजन क्षमता से लैस इस एसयूवी की शुरुआती कीमत महज 7,46,000 एक्स शोरूम तय की गई है, जो इसके टॉप मॉडल के लिए 13,13,000 एक्स शोरूम तक जाती है। बाजार में ये कार मुख्य रूप से टाटा नेक्सॉन जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है। कंपनी इस एसयूवी की बिक्री अपने प्रीमियम नेक्सा डीलरशिप से कर रही है और इसकी बुकिंग पहले से ही शुरू की जा चुकी है। एस्टन मार्टिन ने अपने सबसे हॉट और पावरफुल एडिशन सुपर कार DBS 770 अल्टीमेट से पर्दा उठा दिया है, जिसमें कंपनी ने DBS 770 अल्टीमेट के 2 वेरिएंट्स पेश किए हैं। पावर के लिहाज से इस सुपर कार में ट्विन टर्बो 5.2 लीटर V12 इंजन मिलता है। ये दमदार इंजन 759 bhp की पावर और 900 Nm का टॉर्क पैदा करता है। इस इंजन को 8 स्पीड ZF ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। BMW के एसयूवी पोर्टफोलियो में एक नई फ्लैगशिप एसयूवी शामिल हुई है। इसे BMW XM लेबल रेड नाम दिया गया है। इस लिमिटेड एडिशन एसयूवी के सिर्फ 500 मॉडल्स ही बनाए जाएंगे। कंपनी ने इसमें नए 23 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ इलेक्ट्रिक मोटर इक्विप्ड V8 इंजन समेत कई नई एक्साइटिंग चीजें शामिल की हैं। लेक्सस इंडिया ने अपनी पावरफुल एंड लग्जूरियस एसयूवी RX को लॉन्च कर दिया है।
2023 Lexus RX 2 वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसमें इसके RX 350h वेरिएंट की कीमत 95.80 लाख रुपीस और RX 500h की कीमत 1.18 CR एक्स शोरूम पैन इंडिया रखी गई है। Lexus RX 350h में 2.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन दिया गया है, जिसे हाइब्रिड ट्रांसएक्सल और एक मोटर के साथ जोड़ा गया है। ये इंजन 247 bhp की पावर बनाता है। वहीं RX 500h मॉडल में 2.4 लीटर टर्बोचार्ज इंजन दिया गया है, जिसमें पिछले पहिए को ई यूनिट से जोड़ा गया है। कंपनी अपनी इस नई RX को अब तक के सबसे पावरफुल मॉडल होने का दावा कर रही है, जो 366 bhp की पावर और 460 Nm का टॉर्क पैदा करने में सक्षम है। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज के शो में इतना ही। आप भेजते रहिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक जरूर लेकर आएंगे। तब तक एज ऑलवेज से सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए। जब आप गाड़ी में हैं तो सीट बेल्ट पहनिए और टू व्हीलर पर हेलमेट पहनना तो बिल्कुल मत भूलिए। जान है तो जहान है। जय हिंद।